सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज़ गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। आत्मनिर्भर भारत, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, नारे तो आपने सुने होंगे। भारत में कुछ भी हो, अरब मुल्कों में जो है फरफराहट देखने को मिलती है। बहुत फुदकते हैं अरब के लोग। मामला क्या रहता है? अरे भाई, मुसलमान 3 साल के लिए तो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाए तो 4 साल 5 साल, लौट के तो बुद्धू को घर आना ही है। और यही होता है। मुसलमान के सारे नौजवान लाइन लगाए हुए, ले पासपोर्ट, दे वीज़ा, ले पासपोर्ट। मोदी जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और फिर आत्मनिर्भर भारत भी तो बनाना है। क्यों अरब के ऊपर जो है हम हाथ फैलाए रहे, और बात बात पर क्यों अरब खुद के? भारत में कुछ भी मामला हो हमारा आंतरिक, अरब कूद जाता है। कुछ भी मामला हो अरब कूद जाता है। और अब तो हद ही हो गया, सारा अरब मिलकर कूद गया एक बार। मोदी जी को गुस्सा आया, और इधर गुस्से को अभी ठंडा होना था, इससे पहले ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाया ऐसा स्कीम जिसका नाम है अग्निपथ। अब सी पथ छोड़ो, यानी समंदर का रास्ता छोड़ो, आग का रास्ता अपनाओ। जी हाँ, आग पानी के खेल को भारत के लोग जल्दी समझेंगे नहीं। ऐसे भी मोदी जी के बनाए कानून को इतनी आसानी से कोई समझता भी नहीं है। आपने भी नहीं समझा होगा, लेकिन हाँ, इतना ऐसा भी आप मत समझिए कि भारत में कोई नहीं समझता है। मैं भाई बड़ी विनम्रता से कहता हूँ कि मैंने समझ लिया है, और मैं देश के मुसलमानों को समझाना चाहता हूँ। मेरे मुसलमान भाइयों, ये योजना जिसका नाम है अग्निपथ योजना, ये मैंने विशुद्ध रूप से तुम्हारे लिए मोदी जी ने लॉन्च किया। 8 वर्षों की सरकार में पहली बार मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि अग्निपथ योजना मोदी जी ने सिर्फ मुसलमानों के लिए लाया है। हालांकि सरकार ये कह नहीं सकती है, संवैधानिक रूप से सरकार ये कैसे कहे कि ये योजना हिंदू का, ये मुसलमान का, ये सिख का, ये नहीं कहा जा सकता। इशारे में कहा। अब भाई मुसलमान भारत के इशारा भी नहीं समझोगे सरकार का, तो फिर क्या समझोगे? अरे भाई, अरब जाने के लिए जो अपने लौंडों को लाइन में लगाए रहते हो, रात भर दिन भर पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर काटता है और वीज़ा के चक्कर काटता है। उस चक्कर, वीज़ा और पासपोर्ट के चक्कर काटने से अच्छा है अपने खेतों में, मैदानों में जाकर चक्कर काटो और अग्निपथ योजना में चले जाओ। क्या लेकर आता है अरब से कमाकर मुस्लिम का नौजवान? अरे भाई 10-20 लाख रुपए मोदी जी तो दे ही रहे हैं। मोदी जी ने कहा 4 साल की नौकरी और ऊपर से 11,71,000 रुपये देकर रवानगी। अब इससे अच्छा और क्या चाहिए? और पूर्व सैनिक का टैग। मजे अरब से आओगे तो क्या लेकर आओगे? कुछ कपड़े लत्ते लेकर आओगे, साल 6 महीने में मामला खत्म। लेकिन यहाँ तो जब तक जीवित रहोगे गर्व से कह सकते हो कि मैं भारत की सेना में सर्विस कर चुका हूं। तो कई ऐसे फायदे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो। इसलिए इस योजना को समझना जरूरी है। और मैं कहता हूं कि ये योजना जो अग्निपथ है, इसका जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध करते रहें, लेकिन मुस्लिम नौजवानों से कहता हूं आप समर्थन में आओ और दौड़ भाग शुरू करो और लाइन में लगो और इस योजना का लाभ लो, क्योंकि ये योजना विशुद्ध रूप से मुसलमानों के लिए है और अरब को सबक सिखाने के लिए है। अरब को यही तो लगता है कि वहाँ रोजगार कम है, भारत में वहाँ रोजगार मिलता नहीं है, वहाँ के नौजवान भाग भाग कर हमारे यहाँ आते हैं और कुछ भी कर लेते हैं। अरे कुछ भी करने से तो अच्छा है देश की रक्षा कर ले, और रक्षा करने से अच्छा सौभाग्य कभी किसी को मिल नहीं सकता है। तो ये सौभाग्य प्राप्त होना है भारत के उन मुस्लिम नौजवानों को जो अरब जाने के लिए चक्कर में रात दिन एक किए रहते हैं। उठो, जागो, बढ़ो और अग्निपथ योजना का लाभ उठाओ। इससे अधिक ईशा खुलकर कुछ कहा नहीं जा सकता। और मोदी जी की चुप्पी के विषय में आप जानते हो, मोदी जी सिर्फ करने पर विश्वास करते हैं, कहने पर विश्वास नहीं करते हैं। वो गलत लोग हैं विपक्ष के जो उन्हें भाषण वीर कहते हैं। मोदी जी केवल करते हैं, कहते कुछ नहीं है। आप देख रहे हो पिछले कई वर्षों से कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं, बोलेंगे भी नहीं, बोलेंगे तो राज खुल जाएगा। इसलिए पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो खेल इससे पहले समझ लो आप, और आप नहीं समझे तो आप भी हो जाओगे फेल। बने रहें देश की सच्चाई के साथ। इसी तरह के अपडेट के साथ फिर उपस्थित हूँगा। शुक्रिया।